ये पुलिस फोर्स है, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरह काम कर रही है। जिनको मोदी साहब पासमानदा कहते हैं, जिनके लिए उनका कल्ब जो है वह बेचैन रहता है, उन्हीं को मार रहे हैं। मेवात में गिरफ्तारी एक तरफा हो रही है। हमारे आदमी गए वहाँ उनके लोगों से बात करने के लिए, वो इतने डर गए हैं कि वो सामने आने को तैयार नहीं है कि आपको सजा देनी है तो आप पहले घर गिरा रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं। अरे ये गुंडों की एक टीम है 1000-1500 की। अगर हिम्मत है पुलिस में और एडमिनिस्ट्रेशन में तो बंद करें, इन पे मुकदमे दायर करें। तय कर लिया है इन्होंने कि 24 से पहले इस मुल्क को वहां ले जाके खड़ा कर दें जहां वापसी मुमकिन न हो। 31 जुलाई को हुए नूह और मेवात के इलाके में दंगे के बाद पूरा मामला जिस तरह से अब 2 दिन से देखने में आ रहा है कि 250 से ज़्यादा मुस्लिम नौजवानों को उठाया हुआ है, 155 के करीब FIR दर्ज की गई हैं और उसके बाद 3 दिन से लगातार फ्राइडे से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक डेमोलिशन का चल रहा था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि हाई कोर्ट के ज़रिए डेमोलिशन पर स्टे लगा दिया गया है। इसके साथ ही गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं, उसका रिएक्शन गुरुग्राम में देखने में आया। कल एक महापंचायत हिंदुवादी संगठनों के ज़रिए बुलाई गई और गुरुग्राम में जो इमाम साहब को शहीद कर दिया गया था उनको छुड़ाने का दबाव अब पुलिस पर बनता नज़र आ रहा है और गुरुग्राम में ये पूरा रिएक्शन यहाँ देखने में आ रहा है। मसाजिद में नमाज नहीं हो रही है, जामा मस्जिद को भी बहुत ही कम संख्या में हैं जो 5 वक्त की नमाज वहाँ पर अदा कर रहे हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरे देश के मुसलमानों में ये बेचैनी है कि ये एक बहाना बना लिया जाएगा अगर आप नमाज रोक देते हैं। पिछले जुम्मे की नमाज नहीं यहाँ पर नहीं हुई, जो खुले में नमाज़ पढ़ाते हैं उनके ज़रिए बाकायदा अपील जारी की गई कि कोई भी नमाज़ पढ़ने नहीं आएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरे देश के मुसलमानों में बेचैनी है और इसके साथ ही सबसे बड़ी बेचैनी नज़र आ रही है मुस्लिम क़यादत को लेकर। सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम क़यादत से सवाल किया जा रहा है कि ये सिलसिला चलता आ रहा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद अब गुरुग्राम में हरियाणा में जो शुरू हुआ है डेमोलिशन का, इसको लेकर लोगों में बेचैनी और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो मुस्लिम तंजीमें या मुस्लिम लीडरशिप जो दिल्ली के रामलीला मैदान को ज़रा सी बात पर भर दिया करती थी, इस मामले को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं आ रही है, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, इसको लेकर लोगों में ज़बरदस्त बेचैनी देखने में आ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीब, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आपके ज़रिए एक तंजीम बनाई गई है जिसमें इन्हीं चीज़ों को लेकर के हेट स्पीच के साथ साथ जो मुसलमानों के ऊपर मजालिम हो रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आपके ज़रिए क्या कार्रवाई की जा रही है। अदीब साहब, ज़बरदस्त बेचैनी है मुसलमानों में कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। हकीकत तो यही है और बेचैनी भी वाजिब है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि मुल्क कहाँ खड़ा हो गया है कि मुल्क में हालत यह है कि जो जालिम है, जो कातिल है, उसको बचाने के लिए एक पंचायत होती है, दफ़ा 144 लगी हुई है, कोई FIR नहीं हो रही है। किससे लड़ा जाए? मसला यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ लोग संजीदा हैं भी तो जो ये पुलिस फोर्स है ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरह काम कर रही है। मुश्किल ये हो गई है कि अगर कोई अच्छा ऑफिसर है तो उसे ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है, लेकिन ये जो मौजूदा हालात में जैसा आपने बताया है, मैं तो हैरत ज़दा हूँ। मैं आपसे बताऊँ कि जब सुबह अखबार पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मुल्क कहाँ खड़ा हो गया है, कोई बोलने वाला नहीं है। जहाँ तक आप तंजीमों की बात कर रहे हैं, तंजीमें को आगे आना चाहिए था। हमने उस वक्त ये कोशिश करी थी कि हम जिस वक्त ये पहले दिन ये मस्जिद जली है तो हम कमिश्नर पुलिस से मिलने गए थे और कमिश्नर पुलिस ने यह कहा कि हमने 5 लोग पकड़ लिए। मेरे हिसाब से ये बड़ा काम था क्योंकि फ़ौरन किसी को पकड़ा जाता नहीं है। मोनू मलेसर आज भी घूम रहा है, तो ये पहला इत्तेफाक था। अब उस ऑफिसर ने अगर आदमी पकड़ लिए तो उसके ख़िलाफ़
पंचायत हो रही है, थाना घेरा जा रहा है, कमिश्नर के ऑफिस में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, ऑफिसर की ये हिम्मत नहीं है कि वो उनको जेल भेज दे। और जिस अंदाज से ये लूटमार हुई है बुलडोज़र की तरीके से, अभी आपने बताया, मुझे इसका इल्म नहीं था कि स्टे मिल गया है। स्टे की ज़रूरत नहीं है, अब कंपनसेशन और मुआवजा लेना है, और इंशाअल्लाह हम मुआवजा जो लेंगे। लोग गिरा रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए, लीगल काम है पूरी। बिल्कुल, इसके ऊपर अगर इंशाअल्लाह हम लेंगे, क्योंकि 2-3 बार हमने कोशिश करी थी बुलडोज़र की। मिसाल के तौर पे अतीक के ख़ानदान में हुआ, जब वहाँ उनसे कहा गया, हमारे आदमी गए वहाँ उनके लोगों से बात करने के लिए, वो इतने डर गए हैं कि वो सामने आने को तैयार नहीं है। जो लोग सामने आएंगे, गवाही देने को तैयार होंगे, उनके मुकदमे हम लड़ेंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं। उनको मुआवजा भी दिलाएंगे और इनको जेल भी भेजेंगे। लेकिन हो ये रहा है, ये बेचारे गरीबों को, बहुत ही छोटे मोटे कारोबार करने वाले को, अब यहाँ आप देखिए गुड़गांव में किसको लूटा है। कोई किसी की गोश्त की दुकान है, कोई बिरयानी की दुकान है, कोई रिपेयर की दुकान है, जिनको मोदी साहब पासमानदा कहते हैं, जिनके लिए उनका कल्ब जो है हर वक्त बेचैन रहता है, उन्हीं को मार रहे हैं। आज तक सुना आपने किसी ऐसे आदमी को जिसकी हैसियत उस पर हाथ उठा दिया हो? एक बार एहसान जाफरी को मारा था इन्होंने, आज तक भुगत रहे हैं, पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। वहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बेचारे उन लोगों के साथ करेंगे जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। मुश्किल ये है कि जिस वक्त केस आता है तो ये पुलिस उनको इतना डरा देती है, वो सोचते हैं भाई ये तो चला गया, अब हम मौत पे चले जाएंगे। मैं आपके ज़रिए उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको जो नुकसान हुआ है, एक बार हिम्मत कर लें, हम लड़ाई लड़ेंगे उनकी, और अदालत में भी लड़ेंगे, और जो हो सकता है वो करेंगे। तो क्या कहेंगे कि वो लोग आपसे संपर्क करें या आपकी टीम वहाँ जाएगी, सबसे बात करें? बिल्कुल, हमको बुलाएं, हम आ जाएंगे, हमसे मिलना चाहें हम मिल लेंगे, हमको तफसीलात दें। और जब तक कि हम इनसे मुआवजा नहीं लेंगे और जब तक इनको जेल नहीं भिजवाएंगे, ये सिलसिला बंद नहीं होगा। हिंदुस्तान के किसी कानून में नहीं लिखा है कि आप किसी का घर में डाल दें। जजेस की हालत ये है, कमेंट करते हैं, वो कमेंट करते हैं कि भाई आपने कैसे गिरा दिया, कलम भी चला दो, तो कलम नहीं चलाते। ये सितम है अदालतों का, उनके हाथ कांपने लगते हैं इंसाफ लिखने के लिए। तो पूरा माशरा बिगड़ गया है। मैं समझता हूँ कि आपके ज़रिए जहाँ जहाँ भी जिन लोगों को भी तकलीफ़ पहुँची है, वो हमको बुलाएं, हमसे मिल लें, और अगर कोई भी लीगल आस्पेक्ट, फाइनेंशियल आस्पेक्ट जो भी है, हम लोग करेंगे। और अगर नहीं किया तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा। इसलिए नहीं कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, ये इसलिए हम करना चाहते हैं कि ये वक्त हमारे ऊपर भी आने वाला है। हम अपने घरों में बैठे नहीं कि हमारे घर पे अभी दस्तक नहीं हुई है और उसके घर में हो गई, इसलिए हम अभी दूर से देख रहे हैं। आपके कमरे पर, आपके घर पे भी दस्तक होने वाली है। ये वक्त है कि इस वक्त मुत्तहिद होकर, ये जो किस्सा शुरू हुआ है कि आपको सज़ा देनी है, तो आप पहले घर गिरा रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं। मैंने सुना कि मेवात में गिरफ्तारी एक तरफा हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। सहमे हुए, डरे हुए बेचारे मुसलमान रोज़ी रोज़ की रोज़ कमाते हैं, उनसे हम कैसे तवक्को कर सकते हैं? हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे पास इतनी बड़ी तंजीम नहीं है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी जमातें हैं उनको भी आना चाहिए, सबको मिलकर। अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा नंबर दूर नहीं है, इसलिए कि ये तय कर लिया है इन्होंने कि 24 से पहले पहले इस मुल्क को वहाँ ले जाके खड़ा कर दें जहाँ वापसी मुमकिन न हो। ये एक ऐसी सिचुएशन का मैंने तसव्वुर गुड़गांव में नहीं किया था। गुड़गांव
एक मिलेनियम सिटी है, इतना बड़ा रेवेन्यू है, लेकिन मैं मुबारकबाद उन लोगों को भी देता हूँ, गैर मुस्लिमों को, जाट हैं, कुछ गुजर हैं, कुछ दूसरे लोग हैं, जो आज उस तूफ़ान में जुड़े नहीं। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन इसमें बहुत सी कौमें नहीं जुड़ी। अब अफसोस ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं ले रहा है। अब कोई ये ख़तरा तो है नहीं कि भाई पूरी जाट कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी, यादव कम्युनिटी ये नाराज़ हो जाएगी, गुजर नाराज़। अरे ये गुंडों की एक टीम है 1000-1500 की। अगर हिम्मत है पुलिस में और एडमिनिस्ट्रेशन में तो बंद करें, इन पे मुकदमे दायर करें। अगर हम लोग 4 से 5 आदमी आ जाएं तो हमारे ऊपर तो दफ़ा 144 के तहत जेल भेज देंगे। वहाँ तो खुलेआम ये कह दिया कि मुसलमानों से सामान नहीं खरीदना है, मुसलमानों को कम मकान नहीं देने हैं और मुसलमानों को कमरे नहीं देने हैं। ये किस स्पीच में? ये सिलसिला डेमोलिशन का हरियाणा में पहली बार देखने में आया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अक्सर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कल का जो पंचायत हुई उसमें योगी का नाम लिया गया और ये कहा गया कि इस हिस्से को उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया जाए, योगी ठीक कर देंगे सब। देखिए, इसलिए कि वजह यह है कि इन सब में सबसे ख़तरनाक रिकॉर्ड योगी साहब का है। योगी साहब चीफ मिनिस्टर बनने से पहले 12 मुकदमे उन पर चल रहे थे, जिसमें मर्डर का मुकदमा भी था, फसाद फैलाने का मुकदमा भी था। अब चीफ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो उनसे ज़्यादा कैपेबल कौन होगा जिसके पास इतने मुकदमे क्रिमिनल के हों, तो वो उसी क्रिमिनल को लाना चाहते हैं। ये इस वजह से वो आज हीरो हैं। जिन लोगों के पास क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो आज इस मुल्क का बड़ा लीडर है। वो इस बदनसीबी यह है कि अगर आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसी का मर्डर कर दिया है, फसाद फैला दिया है, तो आप बड़े आदमी हैं। ये बदनसीबी इस मुल्क की है और यही वजह है कि मुझे तो कल आज सुबह जब मैंने पढ़ा कि कल यहाँ पंचायत हुई और एक भी FIR फाइल नहीं हुई, इससे बड़ा सितम क्या होगा। हेट स्पीच के क्या माने? खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि साहब इनको मकान मत देना, इनसे सब्ज़ी मत खरीदना, इनसे सामान मत खरीदना, और जाके उन बस्तियों में कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, और फिर भी हेट स्पीच नहीं बन रही है। सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट आ गए। ये सुप्रीम कोर्ट भी साफ साफ डायरेक्शन नहीं देता, हवा में बातें होती हैं सर। सुप्रीम कोर्ट कमेंट अच्छे करता है, लिखता नहीं है। अब आप सोचिए कि ज्ञानवापी मस्जिद के मसले पर एक कानून आया 91 में कि जो रिलीजियस जगह हैं वो वैसी ही रहेंगी जो सन 47 में थी। वो मुकदमा आज भी है। कल जब ये आर्गूमेंट आया कि सर ये पहले इस पे बहस कर लीजिए कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून बना था, जज ये कह रहा कि नहीं पहले ये ख़त्म कर लें, वो बाद में करेंगे। यानी पहले ज्ञानवापी मस्जिद को गिरा लो, फिर मसला शुरू करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट इससे बड़ा जजमेंट क्या देगा कि वो कहता है कि ED का एक्सटेंशन इलीगल है। वो इलीगली 3 महीने का एक्सटेंशन देता है और ये कहता है कि भाई इलीगली तुम 3 महीने और लोगों को जेल में भेज दो, वही बेंच। तो धीरे धीरे अगर यही रहा, मैं समझता हूँ कि अदालतों से भी लोगों का जो एतबार है ख़त्म हो जाएगा। पुलिस पे हमें एतबार नहीं, जितनी एजेंसीज़ हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या पुलिस CBI है और IB है, ये सब रंग गए हैं तासुब में। और मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ, एक 50 साल पहले यूपी में एक वो कहलाती थी PAC, उसने बगावत की थी। 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक्त CB गुप्ता ने, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी PAC है ये सब मुतासिब है और मुस्लिम दुश्मन है। उस वक्त के लीडर ने कहा था।
अब इस 50-60 साल में कितना पानी बह गया। अगर उस वक्त 30% मुतासिब थे और तो आज की पुलिस तो मैं समझता हूँ 90% इसी हालत में है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसी हालत। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यही काम जमीयत उलमा हिंद भी करती है, कानूनी कार्रवाई, उसके नाम पर पैसा भी इकट्ठा किया जाता है। अभी जो मामला हुआ है, लगातार मैं संपर्क में हूँ जमीयत के लोगों से, उनसे बात भी हो रही है, वो लोग वहाँ पर जा कर के लोगों से मिल भी रहे हैं, मुतासरीन से। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो जाता? लीगली पूरा हक है, संविधान ने हमें हक दिया है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, तो लीगल की तरफ तो सब बात करते हैं, क्यों नहीं जंतर मंतर या पार्लियामेंट को घेरा जाए, लाखों मुसलमान पूरे देश से आएँ और सवाल उठाया जाए कि क्यों आप हमारे घरों को गिरा रहे हो इलीगल तरीके से, सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया जाए। भाई मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ और जो भी प्रोटेस्ट करता उसमें जाता भी हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरी कौम नहीं है, मेरे पीछे लोग नहीं हैं। ये जमातें जो बड़ी बड़ी बना रखी हैं, ये कॉल दें, हम उनके इख्तलाफात के बावजूद हम वहाँ सबसे आगे खड़े होंगे। ये आपने जो बात कही ये मैं अक्सर और बेशतर कहता हूँ, और जो भी वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन जंतर मंतर पर ये जहाँ होता है, ये हकीकत आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारे मसाइल पर होता है, मुसलमानों के मसाइल पर, जब उसमें 90% हिंदू होता है और हम 10% होते हैं, और इस जमात का एक आदमी भी नहीं होता। ये एक तजुर्बा नहीं है, दसियों तजुर्बे हैं। पिछले 5-6 साल में कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा है मुसलमानों नहीं, प्रोटेस्ट इसलिए कि खौफ में है। देखिए, अगर आज का आलिम खौफ में आ जाए, और मैं तो भाई अब मेरी कमज़ोरी समझिए जो समझिए, मुझे कोई ऐसी शख्सियत, आलिमाना शख्सियत, ऐसी रूहानी शख्सियत दिखी भी नहीं रही है कि किससे रूहानी क़यादत किसकी मान लें। उनकी मान लें जो वक्त पड़ते ही जाके भागवत से मिल लें, या उनकी मान लें जो जाके जिनीवा में कह दें कि हिंदुस्तान के हालात ठीक हैं। उनको तो हम कायद नहीं मानते, लेकिन अगर वो प्रोटेस्ट के लिए आवाज़ लगाएंगे तो हम जाएंगे, और सबको जाना चाहिए। हकीकत यही है कि जब तक कि हम मुत्तहिद होकर सड़कों पे नहीं आएंगे और इनको अपने सर नहीं गिनाएंगे, जमहूरियत में सरों की गिनती होती है। मुश्किल ये है कि हमारी एक छोटी सी एक कोशिश है, काविश है, हम थोड़े से लोग हैं, लेकिन जिस दिन से हुआ, कल भी पूरे दिन बैठकर यही फैसला हुआ कि कैसे कैसे मुकदमे चलाए जाएं। एक टीम भेज के हमने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बावर कर दूं कि ये जो मस्जिद तोड़ी गई और इमाम को कत्ल किया गया, और जिस तरीके से मजलूमों के घर बुलडोज़ किए गए, इसके मुकदमे और इसके लिए लड़ाई हम पूरी क़ुव्वत से लड़ेंगे, हम आपसे वादा करते हैं।